बोरा जंतर मंतर पहुंच चुकी है और उन्होंने वहां से ऐलान किया है कि अगर प्रदर्शन के दौरान जिन बच्चों को हिरासत में लिया गया उन्हें अगर जल्द से जल्द रिहा नहीं किया गया तो वो इस आंदोलन को फिर से शुरू करेंगी। हम यहाँ से कह देना चाहते हैं जेपी नड्डा को और तमाम सरकार के अधिकारियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को, कि ये चीज कि सेंट्रल दिल्ली में आम नागरिकों के ऊपर पेलेट गन से आप फायर करेंगे, ये टेररिस्ट और क्रिमिनल स्टेट की निशानी है। किसी भी तरीके से ना दिल्ली में और ना देश भर के किसी भी राज्य में हम इस चीज को नॉर्मलाइज होने देंगे कि किसी भी प्रोटेस्ट को डिस्पर्स करने का एक वाजिब तरीका है पेलेट गन्स का इस्तेमाल, या जो सिवान में हुआ AK-47 का इस्तेमाल, ये किसी भी तरीके से हम आपको नॉर्मलाइज नहीं करने देंगे। हम मानते नहीं है कि होम मिनिस्टर के एक्सप्लिसिट परमिशन के बगैर इस तरीके के ऑर्डर्स RAF ने कैरी आउट किए, दिल्ली पुलिस ने कैरी आउट किए। अगर आपको ये चीज इस पूरे जंतर मंतर पे और देश भर में जो छात्र आंदोलन चला है, अगर आपको उस छात्र आंदोलन की अच्छे से मांगे समझ नहीं आई हो तो आपको फिर से बता दिए जाते हैं। पहला, आपके निकम्मे नकारा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, और दूसरा, हमारे तमाम साथी जो पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे थे उन लोगों की जेलों से रिहाई और उनके खिलाफ दर्ज हुए तमाम मुकदमों को वापस लेना। और तीसरी चीज आप अभी सुन लीजिए, द कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ दिल्ली, the Home Minister of this country, Amit Shah, will not be allowed to escape without providing accountability for the pellet injuries to protesters. देश भर में जो ये एंटी मुस्लिम और एंटी दलित विच हंट हो रहा है प्रोटेस्टर्स का, ये नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे बच्चों पर दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। हालांकि शुरुआत में बीजेपी ने इस बात से इनकार किया, लेकिन राहुल गांधी ने इसके सबूत दिखाकर संसद में गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाया। होम मिनिस्टर ऑथराइज्ड द शूटिंग ऑफ आवर स्टूडेंट्स। He put pellets into the blood of our students. कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियाँ देते हैं। मतलब क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियाँ देनी पड़ती है। सीजेपी नेता ने कहा कि देश के युवाओं शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि पूरे समाज को एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो भी राजनीतिक दल या संगठन युवाओं शिक्षा और रोजगार के मुद्दों के साथ खड़ा होगा, उनके पार्टी उनका समर्थन करेगी। अभी सिर्फ विपक्ष ने इस पूरे देश को एक साथ आने की जरूरत है। इस देश में जो लोकतंत्र है, जो चीजें चल रही है, अभी भी क्या हुआ, हमारा प्रोटेस्ट खत्म होकर कुछ दिन ही हुए, सरकार ने आश्वासन दिया था कि किसी भी स्टूडेंट्स को तंग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के घर जाकर उनको धमका रहे हैं, उनको डिटेन कर रहे हैं, उनको अरेस्ट की धमकियां दे रही है। एक तरीके से लोगों की आवाज दबाने की जो कोशिश की जा रही है, उससे तो एक चीज साफ पता चलती है, ये सरकार डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करती है, लोकतंत्र में बिलीव नहीं करती है। इस सरकार की वजह से इस देश का डेमोक्रेसी और लोकतंत्र कमजोर हो चुका है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सिर्फ विपक्ष नहीं, सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा और हम सब एक साथ आएंगे। दिल्ली के जंतर मंतर छात्र प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के कथित इस्तेमाल को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है तो छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल की जानकारी गृह मंत्री को होनी चाहिए थी। उन्होंने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि यदि ऐसी कार्रवाई बिना गृह मंत्री के जानकारी के हुई तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने गृह मंत्री से इस मामले में इस्तीफे की भी मांग की। अमित शाह जी के कहने पर ही गोलियां चलेंगी। दिल्ली पुलिस जो रिपोर्ट करती है वो अमित शाह जी को ही करती है, और अगर अमित शाह जी को इसका पता नहीं होगा तो फिर होम मिनिस्टर का फेलियर है। लेकिन वही बीजेपी की ओर से बयान आ रहा है कि किसी भी तरीके की गोलियां चलाई नहीं गई, पैलेट गन्स चलाई गई है, लोग अंधे हुए हैं। पैलेट गन्स मैंने खुद देखी चलाते हुए, हॉस्पिटल में क्रिटिकल थे वो पेशेंट्स, और गोलियां क्या नहीं चली। बिहार में क्या हुआ है, AK-47 बिहार में क्या हुआ, AK-47 किसने चलाई, किसकी सरकार है वहां पर। मतलब देश के बच्चों के ऊपर तुम AK-47 चला रहे हो। एक टाइम था इस देश में AK-47 चलाई जाती थी आतंकवादियों पर, अजमल कसाब पर, जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तब AK-47 चलाई जाती थी।
आज AK-47 चलाई जा रही है स्टूडेंट्स में। इसके अलावा दीपके ने बिहार में छात्रों पर हुई फायरिंग की घटना का भी जिक्र किया और आरोप लगाए कि छात्रों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पायलट गन के इस्तेमाल से कुछ छात्रों की आंखों की रोशनी प्रभावित हुई है और वे अस्पताल में भर्ती हैं। इन दावों की जांच संबंधित एजेंसियों और न्यायिक प्रक्रिया के तहत जारी है। फिलहाल पायलट गन के कथित इस्तेमाल को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। अदालत ने संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं और मामले की सुनवाई जारी है। वहीं CJP नेता के राजनीतिक आरोपों के बीच बीजेपी की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।